So guys, our today's topic is balancing of chemical equations. ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्या कैसे करते हैं उसको हम सीखेंगे. ठीक है, और केमिस्ट्री का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि केमिस्ट्री जो है केमिकल रिएक्शंस को डील करती है और केमिकल रिएक्शंस का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है. बैलेंसिंग हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी. क्या होता है बैलेंसिंग का मतलब? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स making the number of atoms of each element equal on both side of the equation. अब इक्वेशन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिएक्टेंट्स जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या दे देते हैं, प्रोडक्ट्स दे देते हैं. मान लो हमारे पास A प्लस बी है, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और इन्होंने बना दिया क्या, C प्लस डी. तो ये जो है ये रिएक्टेंट्स हैं और ये जो है ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है जी. अब केमिकल रिएक्शन का बैलेंस होने का क्या मतलब है कि मान लो देखो यहाँ पे ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, डी एलिमेंट है. ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं. अब हर एलिमेंट जो है ये बना होता है एटम से, है कि नहीं. ए के कितने एलिमेंट्स, मान लो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो ए के एटम्स हैं एक ही, बी के एटम्स हैं एक ही, सी के एटम्स हैं एक ही, डी के एटम्स क्या है, एक है. आपको समझाया. मान लो मेरे पास होता है 2a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी. ठीक है जी. तो मैं आप ये कर सकता था कि मेरे पास फिर a के एटम्स कितने बन जाते, 2 बन जाते, b का एक ही, c का एक ही, d का एक ही. मान लो मेरे पास यहाँ पे होता 2, तो d के एटम कितने बन जाते, 2 बन जाते. आपको समझाया एटम और एलिमेंट में क्या फ़र्क है. ये a b c d एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स के कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में. तो मान लो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ए के 2 एटम, बी का एक एटम, सी का एक एटम और डी के 2 एटम. ठीक है जी. बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है जब नंबर ऑफ एटम्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में वो बराबर हो जाएंगे किसके, नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे, प्रोडक्ट्स में. मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम्स होंगे उतने ही कितने होने चाहिए, प्रोडक्ट्स में उतने एटम होने चाहिए हर एलिमेंट के, ईच एलिमेंट. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. कोई भी रिएक्शन बैलेंस तब होगी जब रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर बन जाएंगे, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स के. ठीक है. देखो एक एग्जाम्पल, हमने सिर्फ इसमें एग्जाम्पल्स ही करनी है. एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं. देखो हमारे पास एक इक्वेशन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है. सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब भी हमने रिएक्शन बैलेंस करनी, हमने इस इक्वेशन की स्केलेटल इक्वेशन लिखनी, मतलब सिंबल्स लिखने. हाइड्रोजन का हमारा सिंबल होता है H2. देखो हाइड्रोजन का ऐसा सिंबल होता है H. याद रखने वाली बात यह है कि H ये अकेला एग्जिस्ट कभी नहीं करता, ये हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसलिए जब भी हाइड्रोजन का सिंबल जब हम रिएक्शंस में लिखेंगे तो हम H2 लिखेंगे. वैसे क्लोरीन का सिंबल तो होता है Cl, लेकिन Cl भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता. ये क्यों नहीं करता, ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ठीक है. इसलिए क्लोरीन भी हमेशा Cl2 की तरह एग्जिस्ट करता है. जब कभी भी रिएक्शंस में हम लिखेंगे तो Cl2 लिखेंगे. अब देखो ये रिएक्शन कहती है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों ने मिलकर दे दिया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. या इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं. ठीक है. ये हमारी आगे स्केलेटल इक्वेशन. अब ये बैलेंस नहीं है. ठीक है. बैलेंस कैसे करते हैं वो देखते हैं. देखो इन सब से इनको करने से पहले भी मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ. देखो हमारे पास मान लो ये एक कंपाउंड है ए बी. ठीक है जी. जैसे ये है ए और बी. अब ए के कितने एटम्स हैं इसमें, ए के एटम है, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब एक एटम है. और बी के कितने एटम्स हैं, बी का भी आगे कुछ नहीं लिखा है तो एक ही एटम है. मान लो मेरे पास हो जाता 2 टाइम ए बी. शाबाश. इसका क्या मतलब है 2 टाइम ए बी का, क्योंकि 2 जो है वो बाहर लगा है ए बी के. ठीक है. इट इज सिंपल मैथमेटिक ट्रिक. 2 जो है वो ए के साथ भी लगा है, 2 जो है वो बी के साथ भी लगा है. तो ये ए के कितने एटम बन गए, ए के 2 एटम्स बन गए. बी के कितने एटम बन गए, बी के भी कितने एटम्स बन गए, 2 बन गए. समझा रही है आपको. मान लो मेरे पास होता है A2B. आप बताओ 2 किसके साथ लगा है,
क्या ये 2 बी के साथ लगा है? नहीं लगा है। 2 किसके साथ लगा है? खाली ए के साथ। तो ए के कितने एटम्स बन गए? ए के एटम्स बन गए 2, लेकिन बी के कितने एटम है? बी का खाली एक ही एटम है। एक और चीज़ देखो, मान लो मेरे पास है ए बी 2, ये मैं जनरल समझा रहा हूँ आपको कि काउंटिंग कैसे करनी है एटम्स की। अब ए बी 2, ये 2 किसके साथ लगा? क्या ए के साथ लगा है क्या 2? नहीं लगा है। इसका मतलब ए के कितने एटम है? एक ही है। और बी के कितने एटम है? 2 है। मान लो मेरे पास ये होता है ब्रैकेट ए बी 2। अब क्या मतलब है? ये तो सिंपल मैथ है। ब्रैकेट आ गई, मतलब ये 2 ए के साथ भी है और 2 बी के साथ भी है। ए के कितने एटम्स हो गए? 2। बी के कितने एटम्स हो गए? 2। आपको समझ आ रही है काउंटिंग कैसे करनी है? मान लो मेरे पास एक है A2 B3, नाम से पता लग रहा है ए के 2 एटम्स हैं, बी के 3 है। लेकिन होल ट्वाइस अगर ऐसा हो तो A2 B3 होल ट्वाइस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं इसमें। मान लो मेरे पास ये है NO2 होल ट्वाइस। अब देखो नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। कुछ नहीं है तो 1 होता है। ये 2 नाइट्रोजन के साथ भी है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन के एटम कितने बन गए? 2। और ऑक्सीजन के कितने बन गए? ऑक्सीजन के पास 2 थे और ये होल ब्रैकेट में 2 है, तो 2 का कितने बन गए? 4 बन गए। समझाया? मान लो A2, मैं फिर से बताता हूँ, B3 है और होल ट्वाइस है या होल थ्राइस है, कुछ भी बोल सकते हो। तो 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। ए के बन जाएंगे 6 एटम्स, बी के बन जाएंगे 9 एटम्स। तो आपको समझ आया कैसे करते हैं ये चीज़ें? ठीक है। अब देखो, ये अब दोबारा इक्वेशन में आ जाओ। H2 + Cl2 गिव्स HCl। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है? पहला स्टेप है सिंबल लिखना, सेकेंड स्टेप है बैलेंस करना। देखो लेफ्ट हैंड रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में कितने एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड है रिएक्टेंट की, राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट की। हाइड्रोजन कितने एटम है? 2। क्लोरीन कितने एटम है? 2, है ना। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने एटम है कुछ लगा हुआ साथ में? नहीं लगा, तो एक ही एटम है। क्लोरीन है कुछ लगा साथ में? नहीं। कितने एटम है? एक है। अब आप बताओ, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पे एक एटम है। कौन सा नंबर यहाँ पे लगाएं ताकि इसके भी 2 एटम्स बन जाए? यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पे एक एटम है। क्या करें कि इसके भी 2 बन जाएं? हम क्या करेंगे, इसके साथ क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। जब हम इधर बाहर 2 लगाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है और ये 2 क्लोरीन के साथ भी है। अब हाइड्रोजन के कितने एटम बन गए? 2। क्लोरीन के कितने एटम बन गए? 2। होगी ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। तो ये देखो वही किया, H2 + Cl2 हमने क्या लगा दिया साथ में? 2 टाइम HCl। अब हाइड्रोजन के भी 2 एटम, क्लोरीन के भी 2 एटम, इधर भी हाइड्रोजन के भी 2 एटम और क्लोरीन के भी 2 एटम। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं।